ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच गोदी इकोसिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है, जिसके बाद अब लोगों को जल्दी ये सुनने को मिलेगा कि देश में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी नहीं है बल्कि विपक्ष है, राहुल गांधी है। कैसे, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन हैरानी की बात कि आज वही गोदी मीडिया जो सालों तक महंगाई पर चुप था, वो आज चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। क्रूड ऑयल $110 पार कर चुका है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी 150 तक पहुंच सकता है। और तो और सूत्रों के जरिए यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में गैस सिलेंडर की किल्लत भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल बहुत ही चालाकी से गोदी मीडिया ने गायब कर दिया है, और वो सवाल यह है कि महंगाई बढ़ने की असल वजह क्या है। क्यों खुद को विश्वगुरु कहलवाने वाले नरेंद्र मोदी, जो कि दूसरे देशों का वार रुकवा देते थे, वो महंगाई क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसे में इस पर सवाल करने के बजाय उल्टा ये माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब आप लोगों की जेब पर महंगाई का असर पड़े तो आपका गुस्सा मोदी सरकार पर नहीं बल्कि विपक्ष पर निकले। उसे कटघरे में खड़े करने की साजिश चल रही है, और इसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे में आज हम गोदी मीडिया की घटिया साजिशों को दिखाते हुए आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के जरिए देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, कैसे आने वाली बड़ी आपदा के लिए पहले से मोदी को पूरी तरीके से सेव करने की तैयारी चल रही है। आज बात इसी पर करेंगे। ऐसे में शुरुआत गोदी मीडिया के उस साजिश से जहां पाकिस्तान की महंगाई को दिखाते हुए ध्यान भटकाया जा रहा है। ये एक महोदय का ट्वीट देखिए। पत्रकार हैं अखिलेश शर्मा, लिखते हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष से पाकिस्तान भयंकर ऊर्जा संकट की ओर है। 80% सरकारी गाड़ियां 2 महीने के लिए बंद और तेल में कटौती। आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। स्कूलों में 2 सप्ताह की छुट्टी। सरकारी खर्च में 20% की कटौती। यानी ये पत्रकार महोदय पाकिस्तान के हालात से भली भांति वाकिफ हैं और लोगों को भी कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के हालात पर कोई बात ही नहीं। यह इनकी चाटुकारिता का अस्तर। हालांकि इसी पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने जबरदस्त घेरा महोदय को। लिखते हैं कि अखिलेश सर, पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मैं पटाखा फोड़ना चाहता हूं, लेकिन मोरबी गुजरात में 600 से अधिक टाइल्स की फैक्ट्री बंद हो गई। 4 लाख लोगों के सामने संकट है। बेंगलोर मुंबई में होटल बंद हो रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग की लंबी तारीखें मिल रही हैं। इन बातों की जानकारी कौन देगा? इस पर आप क्यों मौन है? वाकई आज अपने देश के हालात पर बात करने के बजाय गोदी पत्रकार पाकिस्तान पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। दूसरे देशों के हालात को दिखाते हुए लोगों को तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है। कम से कम पाकिस्तान से ठीक स्थिति में तो हो आप। ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, ऐसे में ईरान और इजरायल युद्ध के हालात को देखते हुए विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग उठाई ताकि इस पर सरकार जवाब दे और सुझाव लिए जाएं कि गंभीर परिस्थितियों से निपटना कैसे। लेकिन ऐसे में भी चाटुकार पत्रकार ये माहौल सेट करने में जुट गए कि संसद में युद्ध पर चर्चा करके क्या ही हो जाएगा। आप सदन में चर्चा कर भी लीजिएगा तो वहां जो फ्यूल प्राइस बढ़ना है उसका क्या कर लीजिएगा? चर्चा करके क्या कीजिएगा? सुना आपने कितना धड़ल्ले से कहा जा रहा है कि चर्चा करके क्या ही हो जाएगा, क्या कर लीजिएगा? उससे क्या महंगाई कम हो जाएगी? हालांकि मान तो रहा है कि महंगाई बढ़ेगी और बढ़ भी रही है, लेकिन ऐसे में अब इन मूर्खों से कौन पूछे कि फिर किसी बिल पर चर्चा क्यों होती है, क्यों सलाह और सुझाव लिए जाते हैं जब बिल पास करना ही है तो। हालांकि विपक्ष सदन में चर्चा की मांग इसलिए कर रहा है ताकि सरकार जवाब दे। ईरान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, क्यों हालात बिगड़ रहे हैं, उस पर जवाब दे। क्यों 56 इंची छाती वाले पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा? आखिर इनकी ऐसी कौन सी नस ट्रंप ने दबा रखी है कि पूरी तरह से सरेंडर मुद्रा में जा चुके हैं। इन चाटुकारों में सरकार से सवाल पूछने की तनिक भी हिम्मत नहीं बची। खैर, इसी का एक और नमूना देखिए। आज सूत्रों के हवाले से खबर आई कि देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं, काफी स्टॉक है। सुना आपने? सब कुछ इनके सूत्र ही बता रहे हैं, कोई पक्की जानकारी नहीं है इससे। और ध्यान देने वाली बात, इसे पेट्रोल पंप का स्टॉक पता करने के लिए भी सूत्र की जरूरत पड़ रही है। खुलकर जानकारी देने की हिम्मत नहीं बची इन गोदी एंकर्स में। हालांकि साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर दूसरे देशों में महंगाई बढ़ेगी तो यहां भी बढ़ेगी। इसमें दिक्कत कहां है? तेल की कीमतों में आग लगी है और खुद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है इससे। पूरी दुनिया टेंशन में, क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अगर तेल की सप्लाई में दिक्कत आएगी तो पूरी दुनिया पर असर पड़ना है। देख रहे हैं कितने नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि दूसरे देशों में महंगाई बढ़ रही है तो अपने देश में भी बढ़ेगी। ऐसे में तो इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि फिर विश्वगुरु का डंका कहां गया? फिर तो नरेंद्र मोदी रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात का विश्वगुरु? हालांकि अब इस पर भी यह कहा जा रहा है कि सदन में विदेश मंत्री ने बयान तो दे दिया है, लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात कि विदेश मंत्री द्वारा खामेनेई की हत्या पर कोई निंदा नहीं की गई। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले की कोई निंदा नहीं की गई। ऐसा क्यों? खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ऐसे में उनकी हत्या हो जाती है और उसकी निंदा भी नहीं।
क्या यही है हमारी विदेश नीति? या फिर अमेरिका के दबाव में ट्रंप जो चाह रहा है वही मोदी जी कर रहे हैं? ट्रंप के खिलाफ में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते? क्या ये उस ओर इशारा नहीं करता? हालांकि ऐसे में सांसद संजय सिंह ने करारा जवाब दिया। पहली बात तो ये कि उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अभी ईरान की लीडरशिप से बातचीत करना मुश्किल है, ये तो एक हास्यास्पद बात है। तुम इजराइल से बात कर ले रहे हो, तुम इजराइल की चमचागिरी कर रहे हो, अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हो, देश को महंगाई के संकट में आपने डाल दिया। ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि मोदी जी ने देश को जानबूझकर महंगाई के संकट में डाला है। क्यों? क्योंकि हार्मोज समुद्री मार्ग जो है उसका 50% हिस्सा तो ईरान में आता है। आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ दिए। अब तेल 60% उसी रास्ते से आता है, कच्चा तेल 50% गैस उसी रास्ते से आती है। तो जब आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए, हमारा गैस और तेल आना बंद हो गया। आपने अपने दोस्तों से कहा बेटा आपदा है, अवसर है, महंगाई बढ़ाओ। अडानी ने 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया। अब इस देश में अगर तेल और गैस का दाम बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों को। तो देश जाए भाड़ में, मोदी के दोस्तों को लाभ होना चाहिए। इसलिए जानबूझकर यह संकट पैदा किया गया है देश के अंदर। महंगे गैस और महंगे तेल अगर इस देश की जनता को मिलेंगे तो अपने घर में चेहरा लगा लेना नरेंद्र मोदी जी का, वही जिम्मेदार है इसके लिए। सुना आपने संजय सिंह का साफ शब्दों में कहना है कि ये मोदी सरकार के विदेश नीति का पूरी तरीके से फेल्योर है, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। आज जगह जगह पर एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखनी शुरू हो गई है। उसके दाम में भारी इजाफा साफ देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल $110 पार कर चुका है। यानी ये वो संकेत हैं जो आने वाले समय में स्थितियों को और भी गंभीर बनाएंगे। लेकिन ऐसे में इस पर चर्चा करने के बजाय उल्टा ये माहौल बनाया जा रहा है कि चर्चा से क्या ही हो जाएगा। अभी से महंगाई के लिए मोदी जी को सेफ मोड में डाला जा रहा है, ताकि आगे जब महंगाई का असर लोगों की जेब पर पड़े तो उनका गुस्सा नरेंद्र मोदी पर नहीं बल्कि लोग इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएं। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर सरकार हर बार की तरह इस बार भी पतली गली से भागने का काम करती है। इस पर आप दर्शकों का क्या मानना है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।